जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे अध्याय 8। इसमें हम लोग इसका मतलब के साथ साथ, जैसे ये जो दोहा है इसका मतलब के साथ साथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब भी मैं समझाते चलूंगा आपको। यहाँ देखिए, कहीं रहीम, ये क लिखा हुआ, कहीं कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपहती कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। मीत मतलब क्या होता है? दोस्त। तो देखिए, कह रहा है कि जब लोगों के पास संपत्ति रहता है तो बहुत सारे लोग मतलब क्या उसका दोस्त रहते हैं। जब आपके पास अगर संपत्ति है तो आपका बहुत सारा दोस्त होगा। लेकिन जब विपत्ति पड़ता है, जब विपत्ति पड़ता है जो तब उसके जब तब आपके साथ अगर कोई जो खड़ा है वही आपका सच्चा मित्र है। ते ही साचे मित। ठीक है, वही सच्चे मित्र है। विपत्ति विपत्ति कसौटी कसौटी जे कसे, ते ही साचे मित। तो जब आपके पास संपत्ति रहता है तो बहुत सारे दोस्त आपके साथ है, लेकिन जब आपके जो विपत्ति में खड़ा रहता है वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर जाल परे जल जात वाही, तजी मीनन के मुंह, रहमन मछली नीर के तहु न छोड़त छोड़। जैसे देखिए, जब जाल पड़ता है, मतलब क्या, कोई भी जैसे तालाब है उसमें जाल डाला जाता है तो लगता मतलब क्या, मछली मछली उसमें फंसाया जाता है। अगर मछली को लगता है कि जैसे हम लोग मछली छोड़ के जा रहे हैं, कि मछली को लगता है कि मछली अगर मतलब क्या ये छोड़ के जा रहे हैं तो इसी तरह कष्ट, मतलब जैसे इस तरह हमको छोड़ मतलब क्या इस तालाब को छोड़ने में कष्ट हो रहा है, उसी तरह इस जो मतलब क्या नीर को भी, मतलब पानी को भी मोह इतना हो रहा है, मतलब दुख हो रहा है। ऐसा लेकिन होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर तरबल, यहाँ पर अगला देखिए, तरबल फल नहीं खात है, सरबल पियत ना पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पेड़ दिया हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ मतलब क्या होता है? तरुबल। तरबल जो होता है अपना फल खुद नहीं खाता, सरबल खुद अपना पानी नहीं पीता, कहीं रहीम पर काज हित, मतलब क्या, रहीम मतलब क्या, भगवान अल्लाह जो भी आप मानते होंगे, ईसा, संपत्ति सची सुजान। और हम लोग देखिए क्या करते हैं कि अपना जो संपत्ति है खुद ही उसको भोग में लगाए रहते हैं, मतलब अपने आप पर ही खर्च करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मतलब क्या, कुछ जो अपने आप पर खर्च करने के बाद भी मतलब क्या परोपकार में हम लोगों को खर्च करना चाहिए, या जो भी आप चाहे तो आप शरीर से मदद कर सकते हैं या पैसे से मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे पेड़ अपना भोजन खुद नहीं खाता, और उसके बाद सरबर जो होता है खुद अपना पानी नहीं पीता, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना संपत्ति है खुद मतलब क्या जमा जमा करके रखे रहते हैं, और दूसरों परोपकार में हम लोग खर्च वहाँ पे नहीं करते। उसी तरह यहाँ पर रहीम जी मतलब समझा रहे हैं कि पेड़ देखिए अपना भोजन खुद नहीं खा रहा, मतलब फल खुद नहीं खा रहा, तो इसी तरह हम लोग भी अपना भोजन कम से कम इतना तो मतलब क्या खाएं और यहाँ पे लोगों का मदद करें। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे आपको आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहमन घगरात, धनी पुरुष निर्धन भय मछली बार बात। जैसे देखते होंगे कभी आसपास में कि लोग मतलब क्या अपने आप को बहुत बड़ाई करते रहते हैं, कि मतलब क्या मेरे पीढ़ी कभी ये थे, मेरे पीढ़ी के पास मतलब क्या मेरे जो पूर्वज थे इतना बीघा जमीन था, मेरे पूर्वज ये थे वो थे, अब हम लोग गरीब हो गए हैं। तो मतलब क्या, जो बिना मतलब काम धाम करेंगे कुछ नहीं, और सिर्फ अपने आप का बबाई मतलब क्या करवाते रहते हैं कि मेरे पास ये था वो था। तो वही यहाँ पर देखो, पाछली बात मतलब जो पिछली बात है, धनी पुरुष निर्धन जब हो जाएगा तो वही बात घगाड़ेगा अपने आप को कि ये जैसे वो ये हो, मतलब ये था वो था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम मोह, जैसे परी सिसाही रहे तहो रहीम के दे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए, धरती जो है, धरती पर देखिए हर मौसम होता है, हुआ गर्मी हुआ, बरसात हुआ, ठंडा हुआ, सब चीज होता है, लेकिन सभी दुख कष्ट कलेश को सह के धरती वहीं पर ही पड़े रहते हैं, मतलब क्या कोई भी कष्ट से उनको। इसी तरह हम लोगों को भी मतलब क्या, कभी दुख आवे, कभी सुख आवे, कभी कुछ हो, तो हम लोग को मतलब उदास नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये जो घड़ी है वो टल जाएगा। ठीक है, दुख आवे तो हम लोग को मतलब क्या घबराना नहीं चाहिए, और सुख आवे तो मतलब क्या इतराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि रहीम के दोहे के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। देखिए एक एक जो रहीम के दोहे हैं, इसको पढ़ाने अगर अच्छे से अगर बैठेंगे तो एक एक घंटे में खत्म होगा। तो यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, पाठ में दिए गए दोहे पर यहाँ पर मतलब कोई कथन है तो कोई यहाँ पर कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार के पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, उदाहरण वाले जैसे दोहे है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति सच्चे सुजान। यहाँ पर देखिए और भी उदाहरण वाले हैं, जैसे थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीमन घघरात, धनी पुरुष निर्धन होए बड़े पाछली पाछली बात, धरती की रीत है शीत घामे मोह ओय। उसके बाद जैसी परे सो सही रहे, उसके बाद तेहू राम के दे। तो ऐसे ये उदाहरण वाले हैं, तो उदाहरण वाले आपको ऐसे लिख देना। उसके बाद देखिए कथन वाले हैं, यहाँ देखिए कथन वाले हैं, तो यहाँ पे जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, उसके बाद रहमन मछली नीर को तहु न छोड़हित छो। उसके बाद कहीं रहीम पर सतहित मतलब रहीम संपत्ति सगे बनत रहु रीत, उसके बाद विपत्ति सते ते कसे तही साची मित। आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, मैं फास्ट में पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाए, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण वाले और जो दोहे वाले हैं, मतलब जो मतलब कथन वाले हैं और उदाहरण वाले हैं दोहे, उसको अलग अलग करके लिख देना है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले, क्वार के मास में गरजने वाले बादल की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है कि जो पहले धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोनों के आधार पर आप सावन में बरसने वाले और गरजने वाले के विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते, जैसे अक्टूबर, क्वार मतलब मास में गरजने वाले बादल गरज कर सिर्फ रह जाते हैं। और उसके बाद ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे और वे अपने बीती बातों को बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, वे न केवल व्यर्थ में बरबरा कर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, जबकि सावन के मास बदलने वाले मतलब क्या लोगों को तृप्त करते हैं, मतलब काम भी करते हैं और ये अपना बड़ा करना बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए दोहों को बताइए और यहाँ पर उसके बाद सच्चाई को यदि हमने अपने जीवन में उतार ले तो क्या लाभ होंगे, और सोचिए और लिखिए। जैसे तौरबल फल डैश सच ही सुजान, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो उत्तर में यहाँ पर लिखिए, जैसे देखिए इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन में लोभ और भावना नष्ट हो जाएगी, हम परोपकार और अग्रसर हो जाएंगे और जैसे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो देखिए मतलब तरबल फल खुद नहीं खाता है और सरबल पानी खुद नहीं पीता है, जैसे तालाब खुद अपना पानी नहीं पीता और पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, और परोपकार के भावना से मतलब काम करते। इसी तरह अगर हम लोग भी अपना अपना कर्तव्य जो है उसको अगर पूरा ईमानदारी से अगर करेंगे तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, रहीम जी ये बता रहे हैं। उसके बाद धरती की सी यह दे, उसके बाद देखिए इसका आंसर, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। धरती के समान हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से लेने लगेंगे और जीवन यापन सरल हो जाएगा। तो मतलब क्या ये जो चीज है हम लोग अगर माइंड में ये बैठा लेंगे तो हम लोगों को दुख आएगा तो हम लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग ये जानेंगे कि दुख आए, आज आया है तो कल भी कल सुख आएगा, ठीक है। और आज अगर मतलब क्या दुख सुख आ रहा है तो कल दुख आ सकता है, इस घमंड में हम लोग कभी भी नहीं रहेंगे कि हम लोग ऐसे ही। देखिए अब भाषा की बात, ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को प्रचलित हिंदी रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए परे परे, यहाँ पर परे परे, विपत्ति बादर, मछली शीत रीत। जैसे यहाँ पर देखिए विपत्ति यहाँ पर दिया हुआ जो, जैसे यहाँ पर विपत्ति मछली मछली बादर शीत, जैसे विपत्ति ऐसे लिखेंगे, मछली है तो मछली लिखेंगे, बादर है तो बादल, शीत है तो शीत। जैसे ये शूट कराने के लिए जैसे हम लोग जो बना रहे थे उसको मिलता जुलता शब्द से मतलब क्या ऐसे बनाया गया, जो इसमें जो दिया हुआ दोहे में इसे यूज किया गया। उसके बाद देखिए आगे, तो आगे देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, थोड़ा सा इधर हो गया है, हाँ अब ये ठीक हो गया। उसके बाद देखिए 5 नंबर में नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए, जैसे बनत बहुत बहुरीत, उसके बाद जल चरे जात वही। उपर्युक्त उदाहरणों में पहली पंक्ति में ब
का प्रयोग कई बार किया गया है और ज का प्रयोग इस प्रकार बार बार ध्वनि में मतलब आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचनाकार की इस विशेषता में अन्य उदाहरण को खोजकर लिखिए। जैसे संपत्ति सची सुजान, काली लहर कल्पना काली, काली काल कोठरी कारी। जैसे चांद मतलब चारू चंद्र, इस तरह आपको लिख देना इसका आंसर, ठीक है, ऐसे लिख देना। देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर इसका समाप्त कर चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, काफी आसान लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर और इसका मतलब समझाया है।